चंदनपुर गांव में सोहन अपनी पत्नी कविता और अपने बच्चे रोहन के साथ रहता था। सोहन अपने सेठ जय सिन्ह के पास काम करता था और कविता एक बड़े घर में घर का काम करती थी। उस घर में सोनाली अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन कविता अपने काम पर चली जाती है। वहां पर जाकर उसे पता लगता है कि उसकी बेटी कंचन का आज जन्मदिन है। तो सोनाली ने उससे कहा, देखो कविता, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शाम को जरूर आना है। और हाँ, घर का काम जल्दी करके बर्थडे पार्टी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ मालकिन, मैं सब काम जल्दी कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। यह कहकर कविता उनके घर के काम करने लगती है और जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर देती है और फिर बर्थडे पार्टी की तैयारी भी जल्दी जल्दी खत्म कर देती है और सोनाली से कहकर घर आ जाती है। शाम को कविता अपने बेटे रोहन को तैयार करके के घर ले आती है। रोहन जैसे ही उनके घर में आता है तो उसे बहुत ठंडक सी महसूस होती है। तो वह सोचता है कि यह इतनी ठंडी हवा कहां से आ रही है। ऐसा तो हमारे घर में बिल्कुल नहीं है। केवल उनके घर में ही ऐसा क्या है कि इनका घर इतना ठंडा है। अरे कविता आ गई, तुम आओ, जल्दी आओ, अब हम केक काट लेते हैं। सभी लोग केक काट रहे थे, लेकिन रोहन को अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि यह ठंडी हवा कहां से आ रही है। वह ढूंढते ढूंढते कमरे में जा पहुंचता है। वह सब जगह देखता है कि यह ठंडी हवा कहां से आ रही है। वह कमरा तो बहुत ठंडा था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि इस कमरे में कहीं से तो यह ठंडी हवा आ रही है। वह ढूंढता ढूंढता बहुत थक गया था, मगर उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई जहां से उसे ठंडी हवा आती हुई लगी। ढूंढते ढूंढते हुए थक गया था, तो वह उसी बेड पर सो गया। कुछ देर बाद जब सोनाली की बेटी पूनम अपने कमरे में आई, तो उसने देखा कि रोहन उसके बेड पर आराम से सो रहा है। तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। इसने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं जगा। सोनाली भी उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आ गई और कविता भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में आ गई। जब सोनाली रोहन को बहुत सुनाने लगी, और तो और उसने कविता को भी अपनी नौकरी से निकाल दिया। वे दोनों उदास मन लेकर घर आ गए। उन्होंने सभी घटना सोहन को बताई। सोहन भी बात सुनकर बहुत उदास हुआ। अगले दिन कविता काम ढूंढने के लिए घर से निकलती है। उसे बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन एक काम मिल गया था अपने घर आकर। सोहन को बताया कि मुझे काम मिल गया है, तो सोहन भी बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह उसे दुकान पर पहुंच गई थी। जिस दुकान पर उसे काम मिला था, वह एक पकौड़ों की दुकान थी। वह दुकान रामलाल की थी, जिसमें उसको पकौड़े बनाने थे। कविता के हाथ के पकौड़े उसे दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आए। सभी ने कविता की बहुत तारीफ की और रामलाल ने भी उसे परमानेंट नौकरी पर रख लिया। रामलाल कविता को रोज उसके पैसे दे दिया करता था। कुछ दिनों में ही कविता के पास कुछ रुपए जमा हो गए। तो एक दिन जब वह दुकान से आ रही थी, तो उसे एक दुकान वाला दिखा जो कि पुराने सामान बेचता था। कविता उस दुकान पर गई और उसने बोला, अरे भाई, मुझे पुरानी ऐसी मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ बहन जी, आपको ऐसी मिल जाएगी। आप पैसे और घर का पता देकर चले जाओ, कुछ ही देर में मिस्त्री आकर ऐसी लगा देगा। फिर कविता ऐसी वाले को रुपए देकर घर आ जाती है। कुछ ही देर में ऐसी लगाने वाला आ जाता है और ऐसी लगाकर चला जाता है। जब रोहन घर आया तो उसने देखा कि हमारा घर भी इतना ठंडा कैसे हो रहा है। तो उसने कविता से पूछा। तो कविता ने उसे बताया कि यह इस ऐसी का कमाल है जो कि मैं तेरे लिए लेकर आई हूं रोहन। ऐसी को देखकर बहुत खुश हो गया और सोहन भी कविता के इस बात से बहुत खुश हुआ। फिर तीनों अपने ठंडे घर में मस्त रहने लगते हैं।